Welcome to Nalanda English Academy. Subject English, Unit 8, Textbook. Read and enjoy this poem. आज हम क्या पढ़ेंगे? पोयम. I am the music man. कौन सी है पोयम? I am the music man. मतलब मैं एक म्यूज़िक मैन हूँ. ओके, तो लेट्स स्टार्ट पोयम. आई एम द म्यूज़िक मैन. मैं बाजा बजाने वाला हूँ. कौन है आई एम द म्यूज़िक मैन? मतलब मैन मतलब बजाने वाला. म्यूज़िक मैन में यानी बजाने वाला. मैं आई एम यानी मैं म्यूज़िक बाजा बजाने वाला हूँ. I come from far away. फार यानी दूर, अवे यानी मैं बहुत दूर से आता हूँ. एंड आई कैन प्ले. और मैं बाजा बजा सकता हूँ. यहाँ प्ले का उच्चार क्या हुआ है कि बाजा मतलब बजाना हुआ है. जैसे प्ले का उच्चार खेलना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब बजाना है. मतलब वो म्यूज़िक की गेम खेल रहा है, म्यूज़िक बजाना खेल रहा है. तो आई कैन प्ले. और मैं व्हाट कैन यू प्ले? क्या? और मैं बाजा बजा सकता हूँ. तुम क्या बजा सकते हो? वो कहता है व्हाट कैन यू प्ले? तुम क्या बजा सकते हो? आई प्ले द पियानो. वो क्या कहता है? मैं पियानो बजाता हूँ. कैसे? पियानो कैसे बजाता है? पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो. कैसे? देखिए यहाँ पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो. तो पियानो ऐसे बजता है ना. पियानो आप लोगों ने देखा है बच्चों कैसे होता है? यहाँ देखिए आपको पियानो दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे. ये देखिए, ये आपको पियानो दिख रहा है. इसको हम पियानो कहते हैं. तो वो जो है म्यूज़िक मैन जो पूछ रहा है उस बालक को कि क्या आप बजाते हो, तो उसने कहा हाँ मैं पियानो बजाता हूँ. आई एम द म्यूज़िक मैन. आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले. मैं बाजा बजाने वाला हूँ. मैं बहुत दूर से आता हूँ और मैं बाजा बजा सकता हूँ. व्हाट कैन यू प्ले? आई प्ले द बिग ड्रम. तुम क्या बजा सकते हो? तो कहता है हाँ आई प्ले द बिग ड्रम. आई प्ले द बिग ड्रम. मैं एक बड़ा सा ढोल बजा सकता हूँ. देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए ढोल बजा सकता हूँ. मैं एक बड़ा सा ढोल बजा सकता हूँ. उसकी आवाज़ कैसे आती है? बुमड़ी 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 बुम, बुमड़ी बुम बुमड़ी बुम. तो इस तरह से जो है वह ढोल की आवाज़ आती है. आप लोगों ने सुनी भी होगी ये ढोल की आवाज़, है ना. आपने सुनी होगी ना, आपकी शादी ब्याह में या कोई त्यौहार होता है तब ऐसे ढोल बजते हैं. आगे है बुमड़ी बुमड़ी बुम, पिया पिया पियानो, पिया पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो. तो इस तरह से ये रेम्स हम फिर से एक बार सुनते हैं. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano. Pia pia piano, piano piano, pia pia piano, pia piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Boomdi 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 boom, boomdi boom boomdi boom, boomdi boomdi boom. Pia pia piano, piano piano, pia pia piano,
पिया पियानो। इस तरह से आपको ये पोएम बोलनी है। अब न्यू वर्ड्स हम देखते हैं। तो न्यू वर्ड्स में है म्यूज़िक मैन। म्यूज़िक मैन क्या होता है? जो गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पियानो बजा रही है, तो ये है म्यूज़िक मैन। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो आप बजा सकते हो। फिर फार अवे यानी बहुत दूर, फार अवे यानी बहुत दूर। प्ले यानी यहाँ पोएम में इसका मतलब क्या है? बजाना, कोई किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना, उसको यहाँ प्ले बोला गया। प्ले का दूसरा मीनिंग होता है खेलना भी। ओके, और ये पियानो, इसको पियानो कहते हैं। ड्रम, ड्रम आपने देखा हुआ है ना? अभी दिखा है ना आपको उधर ड्रम। और ये क्या है? ड्रम की आवाज़ कैसे आती है? बूम करके आवाज़ आती है ना, आपने सुनी भी होगी। नेक्स्ट, रीडिंग इज़ फन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर हमें देना है। व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूज़िक मैन कैन प्ले? तो क्या आएगा इसका आंसर? द म्यूज़िक मैन कैन प्ले पियानो एंड बिग ड्रम्स। द म्यूज़िक मैन कैन प्ले पियानो एंड बिग ड्रम। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले द म्यूज़िक मैन, इस तरह से आपको लिखना है। द म्यूज़िक मैन कैन प्ले पियानो एंड बिग ड्रम्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। द म्यूज़िक मैन कैन प्ले पियानो एंड बिग ड्रम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम? तो जो म्यूज़िक मैन था वो कहाँ से आया हुआ था? तो द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम फार अवे। म्यूज़िक मैन कहाँ से आया हुआ था? तो द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम, ये जो लाइन है हमें सेम टू सेम वही लिखनी है। द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम, तो क्या आएगा आंसर? फार अवे। सेम टू सेम पहले ये लिख लेने का है आपको। द म्यूज़िक मैन कम फ्रॉम फार अवे। म्यूज़िक मैन जो है वो बहुत दूर से आया था। इफ़ द म्यूज़िक मैन कम टू यू, व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू? आपके यहाँ भी कोई म्यूज़िक मैन या कुछ आता है, तो उससे आप कौन सा म्यूज़िक सीखना चाहोगे, खेलना चाहोगे? कुछ भी, जैसे किसी को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कोई सितार बजाता है, कोई गिटार बजाता है ना, कोई वायोलिन बजाता है। उस तरह से आपको किसमें जो म्यूज़िक मैन आएगा तो आप क्या बजाने चाहोगे, आपको आंसर लिखना है। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न म्यूज़िक, डांस और कराटे? यहाँ पे क्या पूछा गया है सेकेंड में कि आपको, ये देखिए, व्हाट वुड यू लाइक लर्न म्यूज़िक, डांस एंड कराटे। बच्चों को पढ़ाई के अलावा कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है? मतलब म्यूज़िक है, डांस है या कराटे? होता है ना, सबको पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे ये अदर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है। तो सभी बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको म्यूज़िक यानी गाना अच्छा लगता है ना, सुनना, म्यूज़िक या संगीत वगैरह कुछ भी हो, सबको ही अच्छा लगता है। ओके, फिर से अलाउड, पियानो, पीन, पेल। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसको हमें रीड करने हैं। अलाउड यानी जोर से बोलिए मेरे साथ, पियानो, पीन, पेल। वैन, वैले, वोट, वाइन, वेट, वाइल। सिंग दिस सॉन्ग अलाउड टुगेदर, मेक अप अ टर्न। Hi ho, from home to school we go, just keep on singing all day long. Hi ho, ये जो पोएम आपको दी गई है उसको आपको गाने की तरह सुनाना है। Hi ho, from home to school we go, just keep on singing all day long.
हाय हो हाय हो हाय हो। इस तरह से आपको ये म्यूज़िक में बोलनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और तीनों बॉक्स में आपको देखिए स्पेलिंग दी हुई है, उसको हमें राइट मैच करके यहाँ नीचे सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देखिए अ फार्मर, यहाँ पे देखिए अ फार्मर वर्क इन द फील्ड। तो यहाँ पे देखिए फार्मर दिया हुआ है, अब वर्क कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ लेना है अ फार्मर वर्क इन द फील्ड। फील्ड कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे है। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे बनाना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अ फार्मर वर्क, अ फार्मर वर्क्स, यहाँ पे देखिए पहले इस सेंटेंस को लिखना है, फिर इसको वर्क को, और फिर यहाँ से आपको इन द फील्ड लिखना है। उसके बाद सेकंड है अ सोल्जर। सोल्जर क्या करते हैं, तो सोल्जर की यूनिफॉर्म होती है ना, सोल्जर वेयर, यहाँ से आपको सोल्जर, ये सोल्जर वेयर, और क्या करेंगे यहाँ पे अ यूनिफॉर्म, तो सोल्जर वेयर अ यूनिफॉर्म सेकेंड लाइन में आपको ये लिखना है। उसके बाद थर्ड, तो थर्ड में देखिए क्या आएगा, थर्ड में अ सिंगर है, तो सिंगर क्या करता है, सिंगर सिंग सॉन्ग, सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग। सॉन्ग कहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको यहाँ ले जाना है इसे। तो पहले अ सिंगर लिखना है, उसके बाद आपको सिंग लिखना है, और उसके बाद फिर आपको सॉन्ग लिखना है। ओके, अब उसके बाद है नेक्स्ट एन इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन यानी हमारे घर में कोई भी लाइट की या किसी की कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम जिससे रिपेयर करवाते हैं, तो वो क्या रिपेयर करता है, इलेक्ट्रिशियन रिपेयर क्या करता है, रिपेयर लाइट्स हो, हमारे फैंस हो या प्रेस हो, कुछ भी हो, कुछ भी इलेक्ट्रिक का जो सामान होता है वो कौन रिपेयर करता है, एन इलेक्ट्रिशियन। अ पायलट, नेक्स्ट है पायलट। पायलट क्या करता है, तो पायलट फ्लाइज द फ्लाइट, क्या करता है, पायलट जो है फ्लाइट यानी आपने विमान देखा है ना, उसको उड़ाता है ना, देखा है ना आपने। ओके, नेक्स्ट है एन एक्टर। एक्टर क्या करता है, तो एक्टर एक्टिंग, एक्टर किसको कहते हैं, जो टीवी में सीरियल में या पिक्चर में जो हीरो रहते हैं हीरोइन रहते हैं वो सब क्या होते हैं, एक्टर। तो यहाँ पे एन एक्टर क्या करते हैं, तो फिल्म में करते हैं ना, फिल्म में होते हैं, सीरियल में होते हैं, उन सब में एक्टर है जो एक्ट करते हैं यानी कि अपनी एक्टिंग करके है। तो यहाँ पे एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स ऐसे आएगा। फिर अ म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन क्या करता है, तो यहाँ पे अ म्यूजिशियन प्लेस म्यूज़िक, क्या आएगा, म्यूज़िक, यहाँ पे अ म्यूजिशियन प्लेस म्यूज़िक। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्या आएगा, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, सेकेंड में अ सोल्जर वेयर अ यूनिफॉर्म, थर्ड में अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग, फोर्थ में एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर लाइट्स, फाइव में अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन, सिक्स में एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म, सेवंथ में अ म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर पेज, नेक्स्ट पेज में हमें
यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, इसमें स्पेलिंग लिखी हुई है और आपको देखो आजू बाजू आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ट्राई टू सर्कल एट लीस्ट 4। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट दिए हैं उनमें से आधों के नाम इसमें हैं और वो नाम हमें ढूंढने हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फ्लूट। तो फ्लूट की स्पेलिंग कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए ये है फ्लूट की स्पेलिंग, इस पर आपको सर्कल करना है। फिर सेकंड क्या है यहाँ पे, सेकंड में ड्रम, कहाँ दिख रहा है आपको, ड्रम ये रहा यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ड्रम पे सर्कल कीजिए। उसके बाद इकतारा, ये जो है इसको एकतारा कहते हैं। तो एकतारा कहाँ पे है, ये यहाँ पे एकतारा दिख रहा है। उसके बाद क्या है, ये पियानो, तो पियानो की स्पेलिंग यहाँ पे दिख रही है, यहाँ आपको इस तरह से सर्कल करना है। फिर उसके बाद सितार, ये क्या है, ये सितार, तो यहाँ पे सितार की स्पेलिंग दिख रही है, उसको आपको ऐसे सर्कल करना है। ओके, तो इतने इंस्ट्रूमेंट जो हैं हमें मिल गए हैं, उनके हमने यहाँ पे सर्कल बना लिए हैं। नेक्स्ट पेज, चेंज दिस वर्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। हमें ये जो वर्ड्स है सिंगुलर टू प्लूरल करने हैं। मैंने आगे भी आपको ये सिंगुलर प्लूरल जो है ग्रामर में सिखा दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा है बेंच, तो एक चीज़ के लिए बेंच इस तरह से लिखा जाएगा, और बहुत सारी चीज़ या बहुत सारी वो एक से ज़्यादा हो तो क्या आएगा, बेंचेस। यहाँ पे बेंच यानी एक बेंच है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेंचेस यानी बहुत सारी। बेंच के आगे क्या लग जाएगा, यहाँ पे बेंच, और यहाँ पे ES, सो ES लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बेंचेस। ओके, तो इस तरह से लिखना है। फिर ब्रश, तो ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रश का हो जाएगा ब्रशेस, इस तरह से ब्रश का हो जाएगा ब्रशेस। ओके, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद है ग्लास, ग्लास का क्या होगा, ग्लास का ग्लासेस, इसमें भी ES लग जाएगा, ये देखिए ES लग गया इसमें भी। उसके बाद है बॉक्स, बॉक्स का क्या आएगा, बॉक्सेस, इस तरह से। उसके बाद बस, बस का क्या आएगा, बस का भी बसेस, इन सब में क्या लगा अभी तक, ES है ना, बसेस। एक बस हो तो इस तरह से लिखा जाएगा, और एक से ज़्यादा बस हो तो इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद है टोमेटो, तो टोमेटो में भी ES लगेगा, तो एक टोमेटो के लिए टोमेटो इस तरह लिखा जाएगा, और बहुत सारे टोमेटो के लिए टोमेटोज इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद अब है डियर। अब आपने देखा अभी तक जितनी स्पेलिंग आई थी उसमें क्या लगा लास्ट में, ES, लेकिन अब जो स्पेलिंग है उसमें ऐसे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे डियर लिखा हुआ है, तो डियर एक हो या एक से ज़्यादा हो तो डियर ही लिखा जाएगा। उसी तरह शीप, यहाँ पे शीप लिखा है, तो शीप चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो तो शीप ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसके आगे मैनी शीप या मैनी डियर लिखा जाता है प्लूरल के लिए। तो ये शीप का क्या होगा, शीप ही होगा, इसमें ना तो आपको S लगाना है ना ही ES लगाना है। उसके बाद है टूट, टूट यानी क्या होता है, दांत। एक दांत के लिए आपको TOOT टूट लिखोगे, और एक से ज़्यादा दांत के लिए आपको क्या करना है, तीत लिखना है। इसमें आपको जो O दिख रहे हैं दो, उसको O की जगह आपको EE करना है, तो टूट का तीत हो जाएगा। फिर गूस, गूस में भी देखिए यहाँ दो O है, उसको निकाल के आपको यहाँ पे क्या करना है, गीस करना है, O की जगह EE लिखना है, गीस, तो गूस का गीस हो जाएगा। उसके बाद वुमन, वुमन यानी एक औरत, और वुमेन यानी बहुत सारी औरतें। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे E चेंज होगा, यहाँ पे A है उसके जगह यहाँ पे E हो जाएगा, तो वुमन यानी एक और वुमेन यानी बहुत सारी। अब माउस, माउस यानी चूहा होता है। एक माउस के लिए माउस हम इस तरह से लिखेंगे, और एक से ज़्यादा माउस हो तो हम इस तरह से माइस लिखेंगे, यानी एक से ज़्यादा चूहे हैं। उसके बाद है ऑक्स, ऑक्स
एक के लिए सिर्फ ऑक्स ऐसे लिखा जाएगा और एक से ज़्यादा हो तो क्या लिखा जाएगा? ऑक्सेन। ओके। चाइल्ड यानी एक ही बच्चा है तो चाइल्ड के लिए हमें क्या लिखना है? चिल्ड्रन होगा। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इस तरह से लिखा जाएगा तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। ओके। प्लूरल में इसके आगे ना ही एस लगाना है या कुछ लगाना है, आपको चिल्ड्रन ही लिखना है। एक बच्चे के लिए चाइल्ड लिखा जाता है, एक से ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन लिखा जाता है। अब मैन, मैन यानी आदमी, एक इंसान के लिए MAN मैन लिखते हैं और एक से ज़्यादा हो तो ई। यहाँ पे क्या चेंज होगा? ए के जगह ई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए लिखा है, उसकी जगह यहाँ पे ई आ जाएगा तो यहाँ पे मैन प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद क्लास, क्लास का क्या आएगा? क्लासेस, इसमें भी लास्ट में ES लगेगा। ओके। तो इस तरह से आपको सिंगुलर प्लूरल करने हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बोल सकते हो कि मैम चैप्टर समझ में नहीं आया है, मैं आपको दोबारा चैप्टर रिपीट करवा दूँगी। तो हमारा चैप्टर 8 यहीं पे कंप्लीट होता है। पोएम आई एम द म्यूज़िक मैन एंड उसकी जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट करवा दी है। तो हमारा लेक्चर यहीं हम क्लोज करते हैं। बाय एवरीवन।